थाईलैंड की सिल्क क्वीन आरव मुंबई की एक गंदी बस्ती में पैदा हुआ था, जहां भूख रोज की सच्चाई थी और सपने सिर्फ अमीरों के लिए थे। उसकी मां चंद पैसों के लिए कपड़े सिलती थी और उसका पिता शराबी था, जो कई कई दिनों तक घर नहीं लौटता। हर शाम आरव एक 5 सितारा होटल के बाहर खड़ा होकर देखता कैसे अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरते, उनकी खुशबू हवा में घुल जाती। उस दिन उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा, नहीं, इनसे भी बड़ा। भागने का फैसला और बदलाव की शुरुआत 18 साल की उम्र में आरव ने एक नकली पासपोर्ट बनवाया और चोरी के पैसों से बैंकॉक भाग गया। वहां उसे समझ आया कि असली पैसा खूबसूरती में है और खूबसूरती बेची जा सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि वो एक मर्द था, जबकि थाईलैंड के सबसे अमीर आदमी खूबसूरत औरतों पर अपनी दौलत लुटाते थे। और तभी उसके दिमाग में एक क्रांतिकारी ख्याल आया, अगर मैं औरत बन जाऊं तो। अगले 1 साल तक उसने खुद को पूरी तरह बदलने की ठानी। कड़ी डाइट और वर्कआउट से उसने अपना भारी शरीर पतला किया। उसने मेकअप, चाल ढाल, अदाओं का अभ्यास किया। फिर छोटे मोटे घोटालों से पैसे कमाकर, जहां वह फर्जी इन्वेस्टर बनकर लोगों को ठगता था, उसने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई। अब आरव की जगह आर्या ने ली। आर्या की चकाचौंध भरी दुनिया आर्या हैरान कर देने वाली खूबसूरती की। उसकी घनी काली जुल्फें, गहरी बादामी आंखें और तराशा हुआ बदन देखकर बैंकॉक के सबसे अमीर लोग उसके दीवाने हुए। वह अमीरों की पार्टियों में जाने लगी, अपने आप को एक रईस वारिसा बनाने लगी और बड़े बड़े बिजनेसमैन उसकी अदाओं पर अपना सब कुछ न्योछावर करने लगे। लेकिन आर्या सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो शातिर थी। उसने एक अरबपति को ब्लैकमेल किया, उसकी निजी रातों का वीडियो लीक करने की धमकी देकर करोड़ों वसूल लिए। एक दूसरे बिजनेसमैन को फर्जी रियल एस्टेट डील में फंसाकर उसकी संपत्ति हड़प ली। लेकिन उसका सबसे बड़ा घोटाला तब हुआ जब उसने एक ओनायल टाइकून को यह विश्वास दिला दिया कि उसकी थाईलैंड के शाही परिवार में ऊंची पहुंच है। उसने उस बिजनेसमैन से $10 मिलियन, 88 करोड़ रुपए, ये कहकर ठग लिए कि वो उसे राजा से एक एक्सक्लूसिव डील दिलवा देगी। पैसे मिलते ही वह गायब हो गई। धोखा और वापसी। लेकिन जब पैसा आता है तो दुश्मन भी आते हैं। उसका एक पुराना प्रेमी, जो एक शक्तिशाली नेता था, उसकी साजिशों का शिकार हो चुका था। उसने गुंडे भेजकर आर्या को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। एक रात 4 आदमी उसे एक वीरान गोदाम में घसीट कर ले गए। उसके 2 पसली तोड़ दी, उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। खून से लथपथ आर्या जमीन पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने दर्द में कराहते हुए कहा। शायद उसकी बेबसी ने नीता के दिल को छू लिया। उसने आर्या को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी दी, अगर फिर से मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं बचेगी। आर्या 1 साल के लिए गायब हो गई, लेकिन जब वह लौटी तो और भी खतरनाक और निर्दयी बनकर लौटी। अब वह सिर्फ एक अमीर महिला नहीं थी, वह थाईलैंड की सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी। उसने अपनी खुद की अंडरवर्ल्ड एम्पायर बना ली। जुआ, क्रिप्टो फ्रॉड, यहां तक कि मानव तस्करी। उसने हर तरह के गैरकानूनी धंधे में कदम रखे और हर किसी को खरीदने की ताकत हासिल कर ली। शक्ति की कीमत अब वह अपनी पेंट हाउस की बालकनी में है। हीरे जवाहरात से लगी और बैंकॉक की चमकती रोशनी को देख रही थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, खूबसूरती। लेकिन उसके मन में एक सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब वाकई इसके लायक है? वो बच्चा जो कभी मुंबई की तंग गलियों में खड़ा रहकर अमीर बनने का सपना देखता था, अब मर चुका था। अब सिर्फ एक शख्स बचा था, एक रानी, जिसने अपनी दुनिया सिर्फ झूठ, धोखाधड़ी और खूबसूरती के बल पर बनाई थी। और इस दुनिया का एक ही नियम था, अमीर बने रहो या मर जाओ।